Hello friends, welcome to MIT Group of Institute. I Gaurav Srivastav working in a career mentoring cell in MIT Group, Mahakal Institute of Technology. You know about it, and we are going to launch this video series for the YouTube and for the social media platform so that many students apart from the MIT can get a benefit from this video series. So have a look. We will discuss about who will crack the campus drives. So friends, the main important question is कौन वो स्टूडेंट होता है जो कि कैंपस को क्रैक कर पाता है? क्या वो स्किल सेट है जो किसी स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए जिससे वो कैंपस को क्रैक कर पाए? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू स्टूडेंट ए एंड बी. A has 90% in the academic and B has 65% in his academic. तो किसको सेलेक्ट करना चाहिए किसी कंपनी को? अगर ये आपसे पूछें तो कई सारे स्टूडेंट इसको बोलेंगे कि भाई 90% वाले को सिलेक्ट करना चाहिए. तो ऐसा नहीं है. 90% 80% ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कैंपस प्लेसमेंट का. क्राइटेरिया है इंटेलिजेंसी. तो देखिए, कई सारी चीज़ें, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट जब आपका होता है या जब कोई कंपनी आपका कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए आती है तो वो एक नहीं कई सारी बातों पे फोकस करती है. और वो क्या क्या बातें होती हैं, वो क्या विज़न होता है, वो क्या थिंकिंग होती है किसी स्टूडेंट की जो उसको दूसरों से अलग बनाती है, यही सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. और क्या टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यही सारी चीज़ें आपको इस पूरी सीरीज़ में सीखने को मिलेंगी. तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम योर फ्रेंड्स so that they can take the benefit also. So first of all, a good student should have the communication skill. Communication skill means आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टफुल बातें सामने वाले को रखना या बताना आना चाहिए. आपसे छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन किया जा सकता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड पे क्वेश्चन किया जा सकता है, आपकी सिटी बैकग्राउंड पे क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई फेमस प्लेस आपकी सिटी में है, जैसे अगर आप उज्जैन से हैं तो महाकालेश्वर मंदिर के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है. कुछ यूनिक बात महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आपको पता होनी चाहिए जो कि उस इंटरव्यूअर को पता नहीं है. कुल मिला के आपको अपनी बातों से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना होता है. अगर आप उसे इम्प्रेस कर देते हैं, उसको लगता है कि हाँ आपको नॉलेज है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो वो आपको अपनी एक सिलेक्शन वाली कैटेगरी में डाल लेता है. पर क्या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल ही काफ़ी है? नहीं. और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो देखिए, टेक्निकल स्किल ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि आप एक टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक टेक्निकल डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं. तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आपको अपने कोर ब्रांचेस का जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपका प्रोजेक्ट बढ़िया होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया हो, आपको C++, जावा, .NET जैसी जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं उनका ज्ञान होना ज़रूरी है. अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उनका नॉलेज होना चाहिए. तो ये हो गई आपकी टेक्निकल स्किल. एंड एक और चीज़ होती है एप्टीट्यूड स्किल. अब ये एप्टीट्यूड स्किल क्या होती है? एप्टीट्यूड स्किल मीन्स द स्किल वेयर यू कैन कैलकुलेट द इजी थिंग्स. हाउ फास्ट यू कैलकुलेट, हाउ ऑप्टिमाइज यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. मैथ्स, कौन सा मैथ्स? तो वो एक अगले वीडियो में हम उसी पे बातें करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक कवर करना होंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना होंगे, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो कि आपको अच्छे से जिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए. पर ये कोई नए टॉपिक नहीं होंगे, ये सब आपने 10th तक का मैथ्स पढ़ा हुआ है और उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे क्वेश्चन हो सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन हो सकता है, एरिया वॉल्यूम पे कोई क्वेश्चन हो सकता है. तो यही वो टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे सेकेंड लेक्चर में. फिलहाल इन वेरी फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं स्किल सेट पे
और ये स्किल सेट कैसे डेवलप किया जा सकता है, हम इन बातों पे खास तौर पे फोकस करेंगे। देखिए, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विजन एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एंड व्हाट इज विजन एंड व्हाट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सो लेट्स सी, this is the vision test. You are seeing a visual where something is in front of your eyes. So take 1 minute time and make one sentence about this situation. Then we will discuss about the vision. So let's start. Pause the video and think about the situation and make one sentence about it. Let's start. Okay. नाउ क्या आपको दिखा, क्या आपने देखा, ये ईमानदारी के साथ अगर आप सोचेंगे तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट यहां पे मिलेंगे हमको। पहला, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको एक ग्लास ऑफ वाटर, हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ दिखा होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हाफ एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ दिखा होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको फुल वॉल्यूम के साथ ये भरा हुआ ग्लास दिखा होगा। तो अब यहां पे देखिए, जिनको हाफ फिल्ड ग्लास दिखा है, वाटर का ग्लास दिखा है, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि यहां पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि दिस इज वाटर। सो इफ यू एज्यूम दिस इज अ वाटर, सो दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक। दिस इज नॉट वाटर। यू कैन से देयर इज सम लिक्विड and the glass is half filled by some liquid, or you can say the glass is half empty and there is some liquid inside it. तो ये दोनों ही चीजें जो आपने सोची हैं, जहां पे आपको ग्लास आधा खाली और आधा भरा हुआ दिख रहा है, यहां ये आपका मैथमेटिकल थिंकिंग है। जबकि अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको ये ग्लास पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए। द ग्लास इज फिल्ड हाफ बाय सम लिक्विड एंड हाफ बाय द एयर। जहां कुछ भी नहीं है वहां एयर है, ये हमें साइंस ने पढ़ाया है, सिखाया है, ये हमारा नॉलेज है। मैंने आपको पहले ही बोला कितना आपका नॉलेज है, किस और उस नॉलेज को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपका विजन क्रिएट करता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो सबको दिख रहा है एक जैसा दिखे। दिख सबको एक, कोई चीज की सभी को एक जैसी दिख नहीं सकती, उनके परसेप्शन उस चीज के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो दिस इज द विजन टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्टूडेंट मस्ट हैव द डीपर विजन, द लॉजिकल विजन इनसाइड। द सेकेंड वन इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. So there is an activity, perform it, and we will discuss about it after you perform the activity. There are 9 dots, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So what you have to do, you have to draw 4 lines, 4 straight line, and you should cover all 9 dots without lifting the pen. These are the condition. Condition number 1, you can use 4 straight line. Once you turn the line, so this is counting 1 and this is the counting 2. Whenever, जब तक आप लंबा लाइन जितना लंबा ले जा सकते हैं उतना लंबा ले जाइए, उसको हम एक ही काउंट करेंगे। जैसे ही as soon as you turn the line, this is the second line. तो first condition, you have to cover all 9 dots with 4 straight line, and second condition, you cannot lift the pen. It means ये इस तरीके से आप पेन को लिफ्ट करके यहाँ पे सेकेंड लाइन नहीं बना सकते, आपको इस तरीके से ही आना होगा। सो लेट्स स्टार्ट, कवर इट एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट आफ्टर यू डिड इट। लेट्स स्टार्ट। सो होप यू डिड वेल। देखिए क्या हुआ होगा आपके साथ, 1 2 3 4, और आपने देखा होगा कि एक डॉट बच जाता है। फिर कुछ लोगों ने 1 2 3 4 5 इस तरीके से किया होगा, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 5 लाइंस का यूज हो जाता है। 1 2 3 4 5। मैंने कहा आपको कि जैसे ही आप टर्न करेंगे वैसे ही हम उस लाइन को अगली लाइन काउंट करेंगे।
तो ये एक्चुअली आपसे सॉल्व इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहां पे आपका पूरा फोकस कंडीशंस पे है. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. You have created an imaginary box around the 9 dots and this is the box. Let's break the thinking, break the box and you will get the solution. Let's see. First of all, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. These are the 4 lines and this is the solution. And this is the imaginary box you have created. That's why you are not getting the answer. Yeah, you are not approaching to the solution. So this is the main concept, out of the box thinking. You have to think out of the box. Many times in many questions, you have to think out of the box to solve them. This is called the reasoning ability. एप्टीट्यूड एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, यही आपकी एप्टीट्यूड एबिलिटी बनते हैं. और उनको बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और विजन. आपका विजन लॉजिकल हो और आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो. ये 2 चीजों पे काम करना शुरू कीजिए. अब अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम आपको ये डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड के जो आपको प्रिपेयर करना होते हैं, कौन कौन सी वो कंपनी है जो आपका एप्टीट्यूड राउंड लेती हैं, फिर जीडी होता है या पहले जीडी होता है कि फिर एप्टीट्यूड होता है, या एप्टीट्यूड क्यों जरूरी है. इन सब बातों पे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से थियोरेटिकल पोर्शन आज हमने कवर किया और अगले वीडियो के साथ हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक के बाद एक वीडियोस में आपके वीडियो सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ पे टॉपिक वाइज. और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इसकी एक कॉपी बना लीजिए अलग. यकीन मानिए अगर इस वीडियो सीरीज़ के साथ आप जुड़ते हैं तो आप किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी टेक्निकल कोर्स में हो, अगर आपके कैंपस होने वाले हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू.